दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में जानेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का सर्वे। दोस्तों महाराष्ट्र में अब की बार में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी? क्या एनडीए अपनी सरकार महाराष्ट्र में बनाएगी या फिर एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बनाएगी? तो महाराष्ट्र में 2024 में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, तो इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए कि आप महाराष्ट्र में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बात कर ली जाए पश्चिम की। तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों 3 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को यहाँ पर 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों ठाणे की बात कर ली जाए तो 18 विधानसभा की सीटें हैं। 18 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 12 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों सोलापुर की बात कर ली जाए तो 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 7 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों सिद्धूदुर्ग की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, एमबीए को यहाँ पर 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों सोलापुर की बात कर ली जाए तो 11 विधानसभा की सीटों में से 4 एनडीए ले रही है, एमबीए 7, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों वर्धा की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटों के बारे में। 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 2 सीटें, वही दोस्तों अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। दोस्तों 17 की बात कर ली जाए तो 17 में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 6 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों संगौली की बात कर ली जाए तो 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 4 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो संगौली में देखा जाए तो दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई देती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों रत्नागिरी की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटों के बारे में। 5 सीटों में से एनडीए 3 सीटों पर है, एमबीए 2 सीटों पर, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों रायगढ़ की बात कर ली जाए तो रायगढ़ में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों पुणे की बात कर ली जाए तो 21 विधानसभा की सीटें हैं। 21 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 16 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों पालाघर की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की सीटों के बारे में। 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों परभणी की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटों के बारे में। 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों धाराशिव की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों नासिक की बात कर ली जाए तो 15 विधानसभा की सीटों के बारे में। 15 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 9 सीटें, वही दोस्तों अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। नंदुरबार की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटों के बारे में। 4 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 4 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों नांदेड़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं, वही दोस्तों एमबीए को 4 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। मुंबई शहर की बात कर ली जाए तो मुंबई में 26 विधानसभा की सीटें हैं। 26 सीटों में से एनडीए को 9 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 17 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं।
दोस्तों नागपुर की बात कर ली जाए तो 12 सीटों के बारे में 12 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 6 सीटें। तो दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों मुंबई शहर की बात कर ली जाए तो मुंबई शहर में 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 सीटों में से एनडीए 4 सीटें ले रही है, एमबीए 6 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों बात कर ली जाए लातूर की तो 6 विधानसभा की सीटों के बारे में 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों कोल्हापुर की बात कर ली जाए तो 10 विधानसभा की सीटों के बारे में 10 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 4 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों जलना की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटों के बारे में 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों जलगांव की बात कर ली जाए तो 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 7, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। हिंगोली की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों गोदिया की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटों के बारे में 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 2 सीटें। तो दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों गढ़चिरौली की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटों के बारे में 3 सीटों में से एनडीए को यहां पर 1 सीट मिल रही है, एमबीए को 1 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। तो तीनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। धुले की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटों के बारे में 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चंद्रपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुल दोस्तों चंद्रपुर में यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 3। दोनों पार्टियां यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों बुल्ढाना की बात कर ली जाए तो 7 विधानसभा की सीटों के बारे में 7 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं, वही दोस्तों एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों भंडारा की बात कर ली जाए तो भंडारा में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों भिंड की बात कर ली जाए तो भिंड में यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, 6 यहाँ पर एमबीए गठबंधन लेती नजर आ रही है 6 सीटें। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए छत्रपति नगर की तो यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 6 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अमरावती की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें, एमबीए को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अकोला की बात कर ली जाए तो अकोला में 5 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। हत्यानगर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 12 विधानसभा की सीटें हैं। 12 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 6 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें, 2 सीटें जा रही हैं। दोस्तों यवतमाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों 7 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, एमबीए को 6 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कुल 145 सीटों की आवश्यकता होती है, जो कि महाराष्ट्र में 288 सीटों में से एनडीए को 115 सीटें मिली हैं, एमबीए को 168 सीटें,
वही दोस्तों अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें गई हैं। तो महाराष्ट्र में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 145 सीटों की ज़रूरत होती है, जो कि एनडीए गठबंधन 168 सीटों पर है अभी। जी हाँ दोस्तों, चुनाव के टाइम देखते हैं कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।